टूर्नामेंट का 10वें दिन का पहला मैच की पहले गेंद हो चुकी है और देखिए यहाँ पर रन आउट की अपील अनुरोध। देखिए काफी अलग अलग कैमरे के साथ हमारे थर्ड अंपायर इस डिसीजन को देख रहे हैं और एक और कैमरे से चेक करते हुए और अब अंपायर का इशारा ओयूटी आउट। खराब शुरुआत, रन आउट का विकेट गिरा है। नए बल्लेबाज के रूप में नयन फील्डर से देखिए उनकी जो निगाहें थी नयन की बिल्कुल स्टंप पर थी। नए बल्लेबाज के रूप में भीमसी, स्ट्राइक पर करण, नो स्ट्राइक पर भीमसी, गेंदबाजी पर मनोज। एक विकेट गिरा है, टीम को विकेट मिला है। रनआउट के रूप में चले दूर वाले छोर से राइट डाउन का विकेट आए। गेंद की इस मतलब अच्छी गेंदी, चकमा देती हुई बल्लेबाज करण को। देखिए पहले करण आपको तो नई गेंद है, गेंद को समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, बाद में प्रहार कर सकते हो। इस मतलब गेंद उड़ी है हवा में, गेंद के नीचे विकेट कीपर और ये देखिए आसान खेल छूटा है। ललिफा बंगाली मिठाई जैसा, ये कोई अच्छी कीपिंग और अच्छी फील्डिंग नहीं है। हालांकि पहले से शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी खड़े थे, फिर भी विकेट कीपर ने खुद कैच को लपकने की यहाँ पर चेष्टा की, कोशिश की और नाकामयाब जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज करण को। दूर वाले छोर से मनोज का बैट ने कशी हुई नपी टुली गेंदबाजी करते हुए। इसमें तबाखत किया गेंद गई है शॉर्ट पॉइंट और शॉर्ट टर्मिन के बीच में। बेहतरीन रनिंग बिटवीन, तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाज करण की, यार रन नहीं दबा, रन चुरा लिया है। क्रिकेट की भाषा में चीकी सिंगल। इसमें तब अच्छी गेंद दिखाई गई, गेंद जरा बेशक और गेंद के बीच एक खिलाड़ी भाग रहे, दो खिलाड़ी भाग रहे, पैरों से गेंद को रोका, तब तक पर्याप्त मैदा कि दोनों बल्लेबाज 2 रन का फासला आसानी से मुकम्मल कर ले। बढ़िया रनिंग बिटवीन, दिल को छू जाने वाली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4। गेंदबाज गेंद गुड़ी है डीप मिड विकेट बाउंड्री की ओर। माधव मोबाइल चौका जो किसी ने नहीं रोका, 4 रन।
एक ओवर 8 रन 1 विकेट। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी शिमाना रामसी के ऊपर। मार्कम मार्शल जैसा बॉलिंग एक्शन है, क्रॉस आते हैं। देखिए वेस्ट इंडीज के पूर्व फास्ट बॉलर ऐसे गेंदबाजी करते थे, मार्कम मार्शल। इस मतलब अच्छी गेंद थी ये रामसी की। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शॉट मिड पर खिलाड़ी खड़ा है, मगर वहां से रामसी ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी। देखिए बिल्कुल मार्कम मार्शल जैसी स्टाइल। इस मतलब अच्छी गेंद रामसी की, बेहतरीन गेंद, मगर ज्यादा बार चली गई। अंपायर का अनुभवी अंपायर का इशारा कि ये वाइड है। ठीक है, लेंथ अच्छी थी मगर लाइन जरा खराब थी। बार अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, तारीफे काबिल गेंदबाजी। देखिए ये स्ट्रेटेजी है हमारे स्कोरर वंश बताते हुए कि बल्लेबाज को वो गेंद से दूर रख रहे हैं। बढ़िया एक्शन और बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया लाइन कृष्णा काठियावाड़ी तो चिलकर फील्डिंग का फैसला। महाकाल को बल्लेबाजी का न्योता, 1 विकेट गिरा है रनआउट के रूप में, हैरी के रूप में। इस मतलब गेंद उड़ी हवा में, गेंद के नीचे 1-2 खिलाड़ी खुद, गेंदबाज ने कैच छोड़ा है, ये दूसरा कैच छूटा है। देखा हमारा कृष्णा भाव काफी बिजी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो कितने गेंद को वो कितने अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहे हैं। आसान कैच था और बंगाली मिठाई जैसा कैच छोड़ा है श्रीमान रामसी ने। गेंद हाथ में आके बाद छूट गई थी। दोनों बल्लेबाजों को एक जीवनदान। देखिए इस टूर्नामेंट में इस प्रकार से इस सेक्शन से ये पहला गेंदबाज है। मैं तो कहूंगा कि इस पूरे सीजन में हमने देखिए स्पीच वाइड का इशारा पर राठौड़ का स्कोर 2 अंक को पार करता हुआ 11 के योग पर। गेंदबाज अच्छी गेंद, फुल लेंथ गेंद, यॉर्कर कराने की कोशिश अपने से दूर धकेला मिस्टर करण ने। इस मतलब अच्छी गेंद ड्राइव किया है, पुल करना चाहते थे गेंद बल्ले के नीचे हिस्सा लगे। भाई हमारा लाइटमैन ने हमारी नम्र विनंती છે કે આપણું જે મેઇન સ્ટેજ છે ત્યાંની લાઈટ ચાલુ કરી આપશો। ડાઈસ ઉપર લાઈટ ચાલુ કરી આપશો લાइटमैन प्लीज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 के योग पर। पहले ओवर में 8 रन बने थे, इस ओवर में अभी तक 4 रन बने हैं। इस मतलब देखिए तो गेंद जरा सीधा डीप फाइल खोले बाउंड्री के बाद 4 रन। माधव मोबाइल चौका में सीजन में
तो देखिए एक और आसान कैच छूटता हो। देखिए गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है कृष्णा काठियावाड़ी की, मगर फील्डिंग का कोई साथ सहकार नहीं मिल रहा है। शायद हमसी से कैच छूटा है, यानी कि आपको फील्डिंग पर ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे कैच लपकने पड़ेंगे, वरना आपके सामने एक लंबा लक्ष्य आएगा। गेंदबाज इस मतलब अभी रशीद के अल्टीमेट शॉट, गेंद सीधा हवा को चीरता हुआ, आसमान से बातचीत करता हुआ, इस इनिंग का बेहतरीन पहला करारा माधव मोबाइल सिक्सर। इस मतबा फिर से बढ़िया शॉट, फिर से बेहतरीन 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 स्टॉक, काबिल तारीफ बल्लेबाजी करण की ओर से। अपने नामना के मुताबिक बल्लेबाजी करते हैं श्रीमान करण, जाना पहचाना नाम, बेहतरीन बल्लेबाज पोरबंदर की ओर से। अंडर 23 के कप्तान भी है और बढ़िया विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो 3 ओवर महंगा ओवर 28 रन 2 विकेट। इस ओवर में 12 रन आखिरी की 2 गेंद पर 10 रन खर्च किए थे गेंदबाज मनोज ने। मनोज 2 ओवर कोई बड़ा नहीं, 16 रन 2 विकेट। गेंदबाजी पर रामसी यानी कि कृष्णा काठियावाड़ी के मालकम मार्शल। अच्छी गेंद फुल टॉस बना कर खेला, गेंद गई है शॉर्ट एक्स्ट्रा कॉर्नर पर, थोड़ी सी चूक हुई, तब तक 1 रन का मौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। रामसी अगली गेंद लेकर इस पर तबाहत किया है बैटिंग स्टॉक, मगर गैप नहीं मिला। तारीफ करनी पड़ेगी करण की, ऐसा लगता है कि करण सीधे ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं, बॉल की तरह दिख रही है मिस्टर करण को। सौराष्ट्र के कप्तान और एलएसजी के प्लेयर, लखनऊ के प्लेयर देखिए ये लखनऊ जायंट्स के साथ वो अपनी टीम साझा कर चुके हैं जयदेव उनरगढ़ के साथ। अच्छी गेंद, सौराष्ट्र के भी कप्तान है करण, इस तब्बा जयदेव उनरगढ़ के साथ वो टीम साझा कर चुके हैं। जो कि कप्तान है सौराष्ट्र। सर्कल के बाहर से मार्शल चलते हैं गेंदबाजी लेकर, गेंद लेकर रामसी बढ़िया गेंदबाजी अभी तक की है। इस पर तौबा देखिए धैर्य खोया था, रचनात्मक शॉट खेलना चाहते थे, कलात्मक शॉट खेलना चाहते थे। इसमें तबाह गेंद हवा में आउट होने का खतरा, और सबसे प्राइस विकेट, सबसे कीमती विकेट करण के रूप में
भाई हमारा तो 31 के योग पर तीसरा जोर का झटका काफी जोर से लगा करण के रूप में, जो कि काफी बढ़िया सीजन प्लेयर है, काफी बढ़िया विकेट कीपर बल्लेबाज है। चौथे ओवर का खेल जारी, 31 रन, 3 बहुमूल्य विकेट। देखिए बिल्कुल अजू भरवाड़ में आपको बता दूं दोनों टीम समांतर चल रही है। जामशी नई गेंद लेकर इस पर तबाह गेंद उड़ी हवा में, मगर डोवेन लेंथ पर रप्पा खाया, कुछ ही गज आगे शॉट पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में। ओवर की समाप्ति। 4 ओवर 8 रन का औसत, 32 रन, 3 विकेट। देखिए हमारे बीच हमारे कोरोना कमेंटर शिवान विजय पुष्पा पधारे, हार्दिक स्वागत करते हैं। प्लीज पुष्पा। देखिए 4 ओवर की समाप्ति पर 32 रन और 3 विकेटों का नुकसान स्क्रीन पर साफ नजर आता हुआ। तो चौथे ओवर की गेंद का खेल अब शुरू होने जा रहा है, यानी कि नतीजा अभी भी आपके हाथों में है कि इस खेल में किस तरह की आपको बल्लेबाजी करनी है और किस तरह की फील्डिंग करनी है। अगर अपनी टीम को आपको जिताना है तो बेहतर से बेहतर क्रिकेट आपको खेलना होगा अपनी टीम के लिए, वरना फिर ये ना कहना कि कहानी सिर्फ इंटर करने की थी और खेल ऐसा खेले कि मैदान में अपने बल्लेबाजी का इतिहास। ये गेंद टप्पा खाती हुई यहां पर विकेट मिला है, मैं कहूंगा। चौथे विकेट का पतन, बल्ले का बाहरी किनारा छूकर गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। नए बल्लेबाज मिस्टर जयेश लखन और कैच किया था, उनका नाम जयेश है, विकेट कीपर। लखन है नए बल्लेबाज, सामना करेंगे। नाम कीजिए भाई, बैटिंग में कौन है, नौला कौन है, कैसे नहीं लखन जी नौ आए। यहां पर मैं कहूंगा कि रन लेने में सफलता हासिल की है, चकमा दिया है यहां पर विकेट कीपर के बाई का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ विकेट कीपर के हाथों में लगकर गेंद गई थोड़ी सी दूर। इसका मौके का फायदा उठाकर एक रन लेने में सफल।
और यहाँ पर गेंद निकल चुकी है। फील्डर वहां पर अच्छी फील्डिंग करता हुआ, अच्छी तारीफ काबिल फील्डिंग में कहूंगा। किसी तरह की कोई गलती नहीं की है। अपनी टीम के लिए 3 रन निश्चित रूप से बचाए यहाँ पर फील्डर ने। साथ देते हुए गेंदबाज का फील्डर, तारीफ करनी होगी यहाँ पर इस मंझे हुए खेल की। देखिए यहाँ पर पूरी तरह से बल्ले पर गेंद नहीं आई, हल्के हाथों से गेंद को धकेला और 1 रन लेने में सफलता हासिल की। 35 रन। एक बार फिर से गेंद पर तैयार। ओहो, ये क्या करना चाहते थे बल्लेबाज, पूरे बैठ गए नीचे। यहाँ पर अजीब व गरीब स्ट्रोक मारना चाहते थे बल्लेबाज। तारीफ करनी होगी बल्लेबाज की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर तारीफ होगी गेंदबाज की। डॉट गेंद, पूरे बैठ गए थे। अलग प्रकार की यहाँ पर स्ट्रोक लगाने की कोशिश, और इसे कहते हैं बाहुबली वाला स्ट्रोक। क्रिकेट भाई बैठे बैठे नहीं खेला जा सकता, यहाँ पर निकली है गेंद। देखिए विजय भाई, जहां तक मैं इस बल्लेबाज की जरूर तारीफ करना नहीं चूकूंगा। पहले ही गेंद की लाइन को देख लिया था, आगे आकर डाउन द ग्राउंड लॉफ्टेड शॉट खेला था, हवा को चीरता हुआ, आसमान से बातचीत करता हुआ, गेंद सीधा तारामंडल में आकाश के साथ चुंबन करता हुआ 6 रन। अजू भरवार काफी बिजी है फरस के साथ गुप गुप करते हुए। देखिए पैनी नजर रहती है हमारे सभी आयोजकों की कि कोई भी कड़ी टूर्नामेंट में छूट न जाए, कोई भी असुविधा उपलब्ध न हो खिलाड़ियों को। इतना 72 से 72 आयोजन। 4 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, 4 विकेटों का नुकसान, 41 रन। 41, 4 विकेट, 5 ओवर की समाप्ति। इस मतबा अच्छी गेंद थी। देखिए फाइनल के ऊपर खेलना चाहते थे, गेंद ठीक तरह से बल्लेबाज नहीं आई और सिर्फ 1 रन छोड़ बदलता हुआ। रामशी चला गेंद लगा, ये सब तबाह खराब गेंद और सारी नसीहत ये गेंद आप डालते रहो तो ये बल्लेबाज आपको सुबह तक मारता रहेगा। माधव मोबाइल चौका सीधा डी पर फाइनल डी पर स्कोर बाउंड्री के बाद धन धन हुआ 4 रन। इस मतबा देखे फिर से फूल किया है गेंद जा रहा है फिर से माधव मोबाइल चौका, जो किसी ने नहीं रोका, किसी के पास नहीं था कोई मौका।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49, 50 पर दस्तक देता हुआ 50 की डायलीट पर खड़ा है, 50 के आंगन पर खड़ा है 49, 48 से एक कदम आगे, 50 से एक कदम पीछे 49। इस मर्तबा खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद, लेग बाई का चौका। लाइन और लेन से भटक चुके हैं, लाइन और लेन को आपको पकड़ के रखना होगा, सही जगह पर गेंद का टप्पा खिलवाना पड़ेगा, वरना रन बनेंगे नहीं। सीमान रामसी रन बरसेंगे। इस मतबा बढ़िया फील्डिंग, तारीफ करनी पड़ेगी फील्डर की कि अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। उम्दा फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54। इनिंग का छठा ओवर जारी है। रामशी इस मतबा बेहतरीन स्टॉक, देखिए इस बल्लेबाज को रोक रहा, अब कोई आसान काम नहीं है। हरेक गेंद पर प्रहार कर रहे, हरेक गेंद पर आक्रामक शॉट लगा रहे, हरेक गेंद को मैदान के बाहर भेज रहे हैं। शिवान बिमशी नंदानिया इस मर्तबा भी यहाँ पर प्रहार किया है, मगर उतनी ही लाजवाब फील्डिंग करने की कोशिश और 4 रन। दोनों बल्लेबाज के अंदर एक तूफान आ चुका है, एक सुनामी, एक वावाझोड़ा आ चुका है। हर एक गेंद पर प्रहार कर रहे हैं 62। મને દે બેગ, મને દે. શું છે ભાઈ ખાવાનું છે? 5 રૂપિયાના ગાંઠિયા છે, 3 ગાંઠિયા છે ભાઈ. કોણજી બોલર? इस मतबा अच्छी गेंद कट किया, शॉर्ट पॉइंट पर काफी तेजी के साथ रन पूरा किया। तारीफ करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों की, अजू भरवाड़ के तालमेल काफी अच्छा है। जैसे ही गेंद बल्ले को छूती है, दोनों बल्लेबाज अपनी टॉपिंग की छोड़ देते हैं। एक बढ़िया तालमेल। देखिए क्रिकेट में जब आप बल्लेबाजी करते हो तो तालमेल होना काफी जरूरी होता है, वरना आप रन आउट हो सकते हो। यानी कि सही कॉल, एक कॉलिंग की काफी जरूरत होती है, एक इशारा होता है और तालमेल के साथ ये रन पूरा 63।
पैरों के साथ साथ अपना दिमाग भी सही संतुलन होना चाहिए। इस पर तबाह गेंद जा रहा है डी वेक्टा कॉर्नर पर। एक रन देखे हमारे बीच हमारे एक और सीनियर कमेंटर हमारे गुरुजी बदल चुके हैं, शिवान कोटल सर। લીધું નહીં ને જો મારું દિલ દુખાડી દીધું। इस मरतबा तारीफ करनी पड़ेगी अशोक की। चौका पहले गेंद पर जरूर लगा था मगर जल्दी जल्दी वापसी की है सुनान अशोक ने। बाकी की 4 गेंदों पर मात्र अभी तक 2 ही रन खर्च किए हैं। देखिए 6 रन का इशारा बिल्कुल दोनों बल्लेबाज कृष्णा काठियावाड़ी के गेंदबाजों के ऊपर धावा बोल दिया है। अच्छी गेंदों को एक एक करके खेलते हैं, कमजोर गेंद को प्रहार करते हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन सीमन परेश की आजमाइश देखिए धीमा गेंद को घुमाया था, हाथ से स्लोवर गेंद डाला था और पहले ही तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाज की के पहले ही गेंद को पढ़ लिया था, गेंदबाज की उंगलियों को जान लिया था, सही जगह पर बढ़िया प्लेसमेंट के साथ 6 रन। माधव मोबाइल सिक्सर। परेश खराब शुरुआत गेंदबाजी की, फिर से वही गेंदबाज वही बल्लेबाज मगर इस मरतबा देखिए विजयी हुए गेंदबाज परेश का, वापसी हुई है एक तूफानी बल्लेबाज भीम सिंह की।
कुल मिलाकर देखा जाए तो 5वें विकेट का पतन नए बल्लेबाज के रूप में श्री राम राम भाई बेदा। इस मतबा देखिए क्रॉस फायरिंग की है, एक रन पूरा के दूसरे रन में अभी जल्दी बताइए रन का खतरा और विकेट नंबर 6 रन आउट के रूप में ये दूसरा जोर का झटका महाकाल को काफी जोर से लगा। देखिए यहाँ पर बेहतर 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 गेंदबाजी, पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद इस ओवर में 3 विकेट गिरे हैं महाकाल के। विकेट नंबर 7। नए बल्लेबाज के रूप में ए बी डी। इस मतबा देखिए तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाज की। बस 3 स्ट्रोक, पहली गेंद पर छक्का खाया था पर उसने आखिरी गेंद पर फिर से छक्का खाया। तब तक ओवर की समाप्ति 8 ओवर 84 रन, विकेट नंबर 7।
न्यू बैट्समैन भरत। माफ कीजिए, गेंदबाजी पर भरत है। स्ट्राइक पर लखन, गेंदबाजी पर राम के भाई भरत। काफी बढ़िया फील्डिंग देखिए, तारीफ करनी पड़ेगी युवा फील्डर की, यंगस्टर की। वाइड का इस तरह देखिए, यकीनन तौर पर अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। वाइड के रूप में 2 रन जरूर मिले, वरना 5 रन मिल सकते थे। काफी बढ़िया फील्डिंग। डबल 8, 88, 88। रिवर्सिप मगर नाकामयाबी। बढ़िया गेंदबाजी और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। विकेट नंबर 8। AVD के रूप में 8वां झटका। बढ़िया गेंद और बढ़िया ड्राइव। 1 रन। नो ओवर। 89, 89 रन, 8 विकेट। आखिरी ओवर का खेल बाकी, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। बेहतरीन क्रिकेट खेला है दोनों टीमों ने। 9 ओवर की समाप्ति पर 89, 8 विकेटों का नुकसान। आखिरी 6 गेंदों का खेल बल्लेबाजी के लिए बचा है और आपकी टीम ने यह ख्वाहिश रखी है कि कम से कम इस ओवर में 11 रन आए, 100 के आंकड़े को पार कर लो तो टक्कर वाले रन हो गए। यानी कि पूरी टीम आपकी ये बातचीत करती हुई कि 100 रन अगर होते तो सही रहेगा। यहां पर इस ओवर में गेंदबाज यहां पर देखिए गेंद निकली है, फील्डर कोई मौजूद नहीं है। नो मैच जगह पर गेंद ने लैंड किया, 1 रन लेने में सफलता। अब 5 गेंदों का खेल है और जमा हुआ बल्लेबाज है। अगर 2 6 लगाते हैं वो तो मैं कहूंगा कि
2 रनों का स्कोर आसानी से हो सकते हैं। 5 गेंदों में 2 छक्के मारना अनिवार्य होते हैं यहां पर। और यहां पर हाना का चक्कर होने वाला था, लेकिन रोका कि तू यहां जो उभो रही जाऊं लड़ी लईस। अभी 4 गेंदों का खेल शेष। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और पूरे समाज को जो साथ में लेके चले उसे मालधारी कहते हैं। यानी कि ये टूर्नामेंट खेलेगा भाई मालधारी, जीतेगा भाई मालधारी। यहां पर लपेटे में लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है पूरी तरह से बल्लेबाज चकमे पे चकमा खाते हुए, यानी कि आखिरी ओवर में मैं ये कहूंगा ये अच्छा नहीं है। आपकी टीम ने ये ख्वाहिश जताई है कि स्कोर 100 होना चाहिए, और अल्टी पल्टी शॉट मारने के चक्कर में गलती कर बैठे हैं। विकेट नंबर 9। अब ना बेस 9वां झटका लग चुका है। 90 रन हुए। छक्के की ख्वाहिश जताई है कि नारायण भाई अगर आप छक्का लगाते हो तो पूरी टीम अपनी जेबों में जितनी भी 500 की नोट है वो आपको मिल जाएंगे। यहां पर अच्छी गेंद मैं कहूंगा। अब कॉमेडियन से गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, और गेंद को थप्पड़ लगाया है। फील्डर यहां पर चौका निकला है, यहां पर तारीफ करनी होगी। 94 रनों का स्कोर खड़ा हो चुका है 60 गेंदों में जीतने के लिए। 95 की जरूरत। देखिए इस खेल में किसी तरह की जल्दबाजी, उतावलापन, कमजोरी आपको ले डूबेंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं ये खेल आराम से संभल कर लेकिन टाइमिंग के साथ खेलोगे तो रन कोई ज्यादा नहीं है। 94 रन बने हैं पहली इनिंग के। अगर आप अपनी इनिंग में महाकाल ने यहां पर बल्लेबाजी करने के समय में 94 का स्कोर खड़ा किया। अब कृष्णा काठियावाड़ी को जीतने के लिए 95 रन बनाने के लिए बल्लेबाजी करनी होगी। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में पकड़ने की आपकी तमन्ना पूरी नहीं होने वाली है गोविंद सर। देखिए गेंद तो आपको दौड़ाना चाहती है, लेकिन खिलाड़ी वो होता जिसे अनुमान पहले से ही लगा लेना चाहिए कि गेंद के पीछे अगर मैं जाऊंगा तो क्या गेंद रोक पाऊंगा।
बेफिजूल की दौड़ आपको थका देगी। गेंद अगर आपकी किस्मत में गेंद को पकड़ना लिखा होगा तो गेंद अपने आप जहां आप खड़े हो वहां आएगी। आपको विश्वास रखना होगा, आप पर नहीं, क्रिकेट की गेंद पर। आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी हो सकते हो, मैं कहूंगा धुरंधर हो आप, लेकिन इस खेल में सबको पसीने छुड़ाने वाली चीज गेंद है। यानी कि आपकी हार जीत तय करने वाली वो गोल घूमने वाली गेंद है। इसलिए मैं चाहूंगा कि धीरज रखिए, विश्वास रखिए, मुझ पर नहीं, उस गोल गेंद घूमने वाली पर। टप्पा खाने के बाद वो गेंद खुद तय करेगी कि उसे किस तरफ जाना है। आप सोचोगे कि गेंद सीधी आएगी टप्पा खाकर तो वो टर्न हो जाएगी। दोनों ही बल्लेबाज सलामी जोड़ा मैदान में उतर जाए कृष्णा, और जल्दी करना क्योंकि वक्त पब्लिक के पास भी कम है और गर्मी का वक्त है। आंखें हमारी जाग जाग कर कमजोर हो चुकी है। जुबान ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल गूंगी हो जाएगी। चीखने चिल्लाने के सिवाय हमारे पास कोई काम रहा नहीं है कमेंट्री बॉक्स में। इसलिए हम चाहेंगे कि आप पूरा सहयोग दें और वक्त जितना कम ले उतना अपनी टीम के लिए अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। फिर मालधारी का कानून देखिए, सलामी जोड़ा जल्द से जल्द मैदान में उतर जाए। जीतने के लिए आपको करने 95-60 गेंदों में। छिपकली के बच्चे दीवारों पे रेंगते रेंगते मर जाते हैं, वो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते हैं। लेकिन आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी हो, खतरनाक खिलाड़ी हो, एक योद्धा हो, तो आप इस मैच में अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए ऐसा खेल खेलोगे कि सामने वाला ये कहेगा कि भाई तेरी जीत सही थी, तेरी मेहनत सच्ची थी, तेरी लगन खेल में सच्ची थी। इसलिए हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। यानी कि खेल में किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको ले डूबेगी। यानी कि ये मालधारी ग्रुप द्वारा आयोजित टूर्नामेंट मालधारी समाज का वो धुरंधर बल्लेबाज आखिरी छोर तक अपनी टीम की जीत दर्ज करवाते 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 समाज के लिए ट्रॉफी उठाकर लेके जाएगा और गांव में ये कहेगा या शहर में ये कहेगा या बिहड़ों में ये कहेगा या जंगलों में ये कहेगा या फिर पहाड़ों में ये कहेगा कि मालधारी समाज का मैं ये कप उठाने में सक्षम था। इसलिए मैं इस मालधारी समाज के टूर्नामेंट का विजेता साबित होने वाला खिलाड़ी था। ऐसा खेल भाई જેટલી જલ્દી તમે મેચ ચાલુ કરો એટલું સારું છે। સવાર પડી જાય એવું લાગે છે સાવ આળસ છે યાર, મજા નથી આવતી। થબા ધબી બોલવું જોઈએ। 60 દાડા નાખો વાર કેટલી। देखिए स्ट्राइक पर मिस्टर अशोक और नॉन स्ट्राइक पर मिलन। अशोक और मिलन की जोड़ी सलामी जोड़ा। गेंदबाजी के छोर पर मिस्टर करण। अशोक मिलन और करण। ये गेंद करण लेके दूर वाले छोर से दौड़ते हुए अशोक के लिए।
और यहाँ पर मैं कहूंगा चकमा खाया है बल्लेबाज ने। अच्छी गेंद, पहली गेंद डॉट करार होती हुई। करण दूर वाले छोर से एक बार फिर से तैयार, और यहाँ पर अच्छी विकेट कीपर ने गेंद के पीछे दौड़ लगाई। नतीजा डॉट गेंद का आता हुआ। इस तरह की ब्लेड, तेरा जीजा मुझे जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया, मेरा दिल किया इसलिए मैं गया। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, मैं फ्लावर नहीं फायर है फायर। यहाँ पर लपेटे में लिया है कोई मौका, फील्डर ने पैर से गेंद को रोका। तारीफ करनी होगी इस फील्डर की, किसी भी तरह की फुटबॉल खेलने में गलती नहीं की है। यहाँ पर मैं कहूंगा निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए यहाँ पर 2 रन बचाए। एक बार फिर से करण तैयार अशोक के लिए। देखिए फील्डिंग टीम ने यहाँ पर कट का रिव्यू मांगा है। चेक कर रहा है कट का स्टॉप सिग्नल नॉट आउट। सभी क्रिकेट के राजकुमारों का मैं जेडी भानुशाली फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मालधारी ग्रुप का बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का बेहतरीन आयोजन। इसमें देखिए टूर्नामेंट पर अगर नजर की जाए तो बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज के दिन का यह पहला मैच है जिसमें पहले खेलते हुए 94 का लक्ष्य, इसमें तबाह अच्छी गेंदी 94 रन बनाकर 95 रन का एक सम्मानजनक लक्ष्य मिला है। देखा जाए तो पहले ओवर का सवाल है। अशोक और मिलन आहिर पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे हुए उद्घाटक बल्लेबाज के होदे से एक अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की है गेंदबाज करण ने, जो कि सलामी होने के बल्लेबाज से भी उतरे थे। अब सलामी गेंदबाज के होने से दूर वाले छोर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। आइए इस मतलब देखिए डाउन द ग्राउंड खिलाई, लेफ्ट शॉट खिलाई, गेंद हवा में, गेंद जा रहा है सीधा डीप वाइड स्पीड विकेट की ओर। अंपायर का इशारा के जो क्रिकेट की भाषा में सबसे ज्यादा रन होते वो रन 6 रन। माधव मोबाइल सिक्सर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। कृष्णा महाकाल के भी पहले ओवर में 8 रन थे, कृष्णा काठियावाड़ी के पहले ओवर में 8 रन है। दोनों टीम बराबर चल रही है।
गेंदबाजी पर महाकाल, देखिए गेंदबाजी पर महाकाल 11 का प्रमुख हथियार, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो या विकेट कीपिंग हो, करण पधारे हैं, जिन्होंने शुरुआत काफी बल्लेबाजी में अच्छी की थी, ज्यादा योगदान नहीं दे सके, मगर जो उनका बैटलिप था वो देखने लायक था। अब स्पिन गेंदबाज, फिर की गेंदबाज करण, इस मरतबा देखिए वो स्टंप से बाहर टप्पा खाने के बाद और की बाहर की ओर जाती हुई, तोहफे का इशारा वाइड का। एक ओवर के पश्चात अगर स्कोरबोर्ड पर नजर की जाए तो 8 रन बने थे और पहला वाइड का तोहफा। इस मरतबा काफी उम्दा गेंद, कसी हुई नपी तुली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रुका हुआ नो के योग पर। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद करण की ओर से। स्कोरों पर रुका हुआ, एक अच्छे लाइन लेंथ के साथ एक सटीक गेंदबाजी कर रहे शिवन करण। करण चला गेंद लगा, इस मरतबा देखिए फुल टॉस बनाकर खेला, स्लो ओवर फुल टॉस था, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई, बल्ले के निचले हिस्से पर जरूर लगी, शॉर्ट कॉर्नर पर गेंद गई, तब तक पर्याप्त समय था कि दोनों बॉल आवाज आओ 2 अंक में टीम को प्रवेश करवा ले। स्कोर 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 10 के योग। अशोक अपने निजी हाथ पर, जबकि मिलन है अपने एक पर। करण छोटा सा रन अंपायर को पार किया, इस मतलब देखिए लपेट के मारा था, रनआउट का खतरा और यहाँ पर दोनों टीमों का पहला विकेट रनआउट गिरा था, दोनों टीमों की पहले ओवर में 8 रन बने थे। ये कोई अच्छा समाचार नहीं है कृष्णा काठियावाड़ के लिए, एक अच्छे बल्लेबाज की वापसी हुई है, एक बढ़िया फील्डिंग डायरेक्ट हिट हुई थी। कोई नहीं करेगा वो ये लोग करेंगे। फूका फूका मारा बाप तू कहीं नमू ना करतो बाहर आई लोग योगे ने कोई અને જિંદગીમાં મેં કોઈ મોઈ દાંડિયામાં ના રાખે એમ્પાયરિંગમાં મેં ઊભા રાખી દીયો જો આવી ટુર્નામેન્ટમાં 10 पर यह पहला करारा झटका। इस मरतबा बेहतरीन स्टॉक मगर गैप नहीं मिला। देखा पहले तो आपकी नोमिन भाई गेंद की पीठ तक जाना होगा, अपने सोए हुए आत्मविश्वास को जगाना पड़ेगा, गैप ढूंढना पड़ेगा, अच्छे प्लेसमेंट के साथ आपको ट्राई करनी होगी, ऐसे रन नहीं मिलेंगे। करण इस मरतबा हेलीकॉप्टर उड़ा है मगर इस मरतबा सीधा रन देकर जाएगी 4। यॉर्कर गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट, बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट, ओवर की समाप्ति 2 ओवर 14 रन 1 विकेट। यकीनन ये बात सही है कि गेंद की पिच को जाने बगैर उस पर आप करारा प्रहार नहीं लगा सकते। जब तक पिच की गहराई को नहीं समझ पाओगे, गेंद की गहराई को, लाइन को नहीं समझ पाएंगे, तब तक कोई करारा प्रहार लगाना उचित नहीं होगा। और इस समय जब टीम को जरूरत है आपकी, तब कोई अविश्वास भरे स्ट्रोक खेलने की जरूरत नहीं है।
કન્ટિન્યુ તો બોલવું પડે ને. गेंदबाजी पर करण अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए करण करण का बॉलिंग विश्लेषण, 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 8 रन कोई विकेट नहीं। करण दूर वाले धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। इस मतलब आज की गेंद हल्के हाथ से खेला। हाँ, जैसे ही गेंद बल्ले पर आई दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खोड़ बदला। बदलते हुए खोड़ के साथ बदलता हुआ स्कोर 15 के योग पर। ये काफी नवीन भाई बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, रोचक क्रिकेट चल रहा है, दोनों मजबूत टीम है नवीन भाई। जी यकीनन देखा जाए तो अब यहाँ से मुकाबला थोड़ा सा मुश्किलों में जाएगा, क्योंकि 47 बॉल है और 80 रनों की रिक्वायर्ड है। बॉलिंग लाइन देखी जाए तो करण के द्वारा काफी बढ़िया हो रही है। दोनों एंड से करण गेंदबाजी करता है। इस बीच अगली गेंद लेकर शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थी, आड़े बल्ले से खेलने में कामयाब हो गए थे। घूम कर खेला हुआ सच अंपायर की बगलों से निकाल दी गेंद, सीमा रखा पार 4 रनों के लिए। 4 रन के बदौलत यकीनन स्कोर ने छलांग लगाई, स्कोर को पहुंचाया 19 रनों पर। लेकिन अमीन भाई मैं आपको बता दूं कि इस मैदान और इस विकेट के ऊपर 100 रन कोई मुश्किल नजर नहीं आता। अगर बल्लेबाज क्रिकेट की परिभाषा के मुताबिक अगर बल्लेबाजी करता है, गेंद की बीच तक जाता है, गेंद को समझ लेते, 100 रन तक ये स्टेबल स्कोर है बल्लेबाजी के लिए। और उसके लिए आपको काफी क्रिकेट के नियमों के मुताबिक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। यकीनन इतना मुश्किल स्कोर भी नहीं। इस बीच अच्छी गेंद थी, इस बार ऑफ साइड की जानिब दिशा दी थी। बड़ी अच्छी तेज की स्पीड से करण पहुंचे थे गेंद पर। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के बदले स्कोर जा पहुंचा 20 रनों पर। करण चला गेंद लेकर इस मर्तबा देखिए तारीफ है काबिल गेंद, बेहतर और बेहतर गेंद। बल्लेबाज को धोखे में रखने वाली गेंद, बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद, बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद, खाली गेंद नसीब ने साथ दिया बल्लेबाज का। हमारे एक और ऑफिशियल अंपायर श्रीमान इकबाल बापू भी बता चुके हैं। इकबाल हम जी गए हमारे खड़ी अच्छी गेंद हल्के हाथ से खेला। देखिए दोनों बल्लेबाजों की यहाँ पर मैं तारीफ करूंगा कि अगर आपके बल्ले से कोई आक्रामक शॉट नवीन भाई नहीं निकले हैं तब 1-1 2-2 करके स्ट्राइक रोटेट करते रहिए अच्छी गेंदों पर। जब आपको कमजोर गेंद मिलेगी तो आप प्रहार कर सकते हो। यकीनन और अच्छे बल्लेबाज की वही पहचान होती है कि मैच को आखिर तक खींच के ले जाए, कोई प्रेशर न बनाए, कहीं करारे प्रहार लगाने के चक्कर में ज्यादा गेंदों को डॉट न कर दे। इससे तो बेहतर यह है कि कम से कम स्ट्राइक रोटेट होती रहे, करंट चले। अगली गेंद लेकर बढ़िया गेंद थी इस बार, लेकिन गेंद को वहीं पे खड़ी कर बैठे हैं सर्कल के अंदर। फील्डर बिल्कुल चुस्त मुस्तैद, कोई गलती नहीं की और ये लगा भीमसी ने बढ़िया कैच चिपकाया। कोई गलती नहीं, लगने वाला ये दूसरा झटका जो कि अशोक के रूप में लगा है। अशोक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 11 गेंदों में 17 रनों का योगदान देकर वापस लौटे। मिलने वाली करण को बढ़िया सफर। तीसरी ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद देखिए गेंद बिल्कुल जैसे ही गेंद ने टप्पा खाया था, गेंद की पिच तक स्टेप आउट करके पहुंचे और गेंद को वहीं पे खड़ा कर बैठे। टोपी से आया था मेरे ख्याल से, बैट के ऊपरी हिस्से में टकराई थी गेंद और भीमसी ने सर्कल के अंदर कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच चटकाया, अपनी जगह पर खड़े रहे थे और विक्ट्री सिंबल दिखाते हुए कैच के बाद तुरंत ही। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है आपके डिस्प्ले पर 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए नौमी भाई जहाँ तक भीमसी का सवाल है तो इन्होंने पारी भी काफी अच्छी खेली थी अपनी टीम के लिए, महाकाल के लिए काफी उम्दा तूफानी पारी खेली थी, बढ़िया बल्लेबाजी की थी और एक कैच भी काफी अच्छा कैच लिया, काफी ऊपर गई थी, एक बेहतरीन कैच ये भीमसी की ओर से। हाँ वैसे इतना आसान नहीं होता क्योंकि गेंद ने ज्यादा हाइट उठाई थी और ऐसी हाइट वाली गेंद ज्यादा लहराती हुई आती है, तब जज करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन भीमसी की तारीफ करनी होगी, बढ़िया कैच चिपकाया। बॉलिंग एक्शन है और जिस हिसाब से लाइन और लेंथ पकड़कर एक गेंद डाली थी, यकीनन मैं बताना चाहूंगा ये एक उम्दा क्लासिकल क्रिकेटर की पहचान होती है। जैसा उनका बॉलिंग एक्शन है, जिस हिसाब से वो क्लासिकल गेंदबाजी करते हैं, यकीनन ये कोई साधारण
क्रिकेटर नहीं है और मेरे स्कोर मेरी नॉलेज को इंप्रूव कराते हुए एक बढ़िया क्रिकेटर लखनऊ जायंट्स की ओर से खेलते हुए टीम साझा की थी जयदेव उनड़कर के साथ मिलकर, तो एक नामचीन चेहरा और पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट के अंडर 19 के कप्तान है करण। अच्छे प्लेयरों में नाम शुमार हो रही है, यकीनन दिखाई देता हुआ इनकी बॉलिंग एक्शन से। करण चले, गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए, कोई गलती नहीं की, गेंद अच्छी थी, शॉट सिलेक्शन बढ़िया। 4 रन के बदले स्कोर ने छलांग मारी, स्कोर को बचाया 27 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। करण चले हमसे दूर जाते हुए, बढ़िया गेंद इस बार करारा प्रहार, गगनचुंबी तारामंडल, गेंद आई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। अंपायर का इशारा बाउंड्री लाइन चेक करते हुए देखना होगा। देखिए नवीन भाई, हमारे लिए खुशी की बात है कि पूरे सौराष्ट्र गुजरात में एक बल्लेबाज का बहुत बड़ा नाम है, आशर्वा गढ़वी, जो कि गजनी के नाम से जाने जाते हैं। पूरे सौराष्ट्र गुजरात में एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, तूफानी बल्लेबाज। वो इसके बाद के मैच में यहाँ पर पधारने वाले हैं। देखिए इतना ही बढ़िया, जितने पहली गेंद पर बढ़िया सफलता, बढ़िया कामयाबी मिली थी बल्लेबाज को, गेंद को सीमा पार पहुंचाया था, लेकिन इस गेंद पर चंगुल में फंसाई थी कि बिल्कुल हाफ बॉली पर डाली हुई गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, लोगों की जानिब गेंद गई थी। वहां पर फील्डर ने इस बार कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच चटकाया। लगने वाला ये तीसरा झटका, 33 रनों पर यह तीसरा झटका लगा है, काबिल तारीफ गेंदबाजी। यकीनन लास्ट 2 गेंदों में करण थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद में सफलता लेकर एक अच्छी सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। करण बढ़िया गेंद, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर डाली थी गेंद, बल्लेबाज उसका लीव करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने आखिरी समय पर घुमाव लिया। बढ़िया ओवर की समाप्ति होती हुई, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन, लॉस्ट में 3 विकेट। तो इनिंग का 5वां ओवर लेकर, अपने गोटे का पहला ओवर लेकर सामने वाले एंसर लक्की रबारी के हाथों में गेंदबाजी कमान सौंप दी गई है। ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज है दिनेश पटाट उर्फ गनी, नॉन स्ट्राइक एंड पर चंद्रेश आहिर। गनी तैयार सामना करने के लिए लक्की रबारी का।
बढ़िया फील्ड सजावट के साथ लकी रबारी चले दिनेश पटाट के लिए, मतलब कि गनी के लिए। बढ़िया डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद बाहरी झुकाव लिया, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 5वीं ओवर का खेल प्रगति पर। पहली गेंद का खेल हो चुका है। जो गेंदबाज है लकी रबारी। वैसे अमूमन देखा जाए तो मालधारी ग्रुप की इस टूर्नामेंट में जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे बढ़िया बढ़िया प्लेयरों के चेहरे यहां पर हमें दिखाई देते होंगे। लकी रबारी अगली गेंद लेकर गनी के लिए। बढ़िया गेंद, सम्मान देने के चक्कर में गेंद को हवा में उछाल बैठे थे। भीमसी मेरे ख्याल से फील्डर मौजूद थे। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया है 34 रन 34 रनों पर 3 विकेटों के नुकसान पर। 5वीं ओवर का खेल प्रगति पर। लकी रबारी अपने खूबसूरत से रनअप के साथ तैयार। अब गेंद करेंगे चंद्रेश आहिर को। इस मैच में दूसरी मर्तबा सामना करेंगे चंद्रेश। लकी रबारी की इस गेंद पर लिवरशिप खेलना चाहते थे, सही से संगम नहीं कर पाए। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के बदल स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 35 रनों पर 3 विकेटों के नुकसान पर। तो दूर से देर से जुड़ने वाले दर्शकों को बताना चाहूंगा, महाकाल 11 जामनगर और कृष्ण काठियावाड़ 11 के बीच में खेला जाने वाला यह मुकाबला। इस बीच अच्छी गेंद थी, स्टेप आउट करना चाहते थे, गेंदबाज ने अपनी चतुराई दिखाई, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी कर बैठे। वाइड के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 36 रनों पर। तो महाकाल 11 जामनगर और कृष्णा काठियावाड़ के बीच में खेला जाने वाला मुकाबला। महाकाल 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए 94 रन निर्धारित 10 ओवरों में बनाए थे। लक्ष्य दिया है 95 रनों का। पीछा करने के लिए उतरी है यहां पर। इस बीच बढ़िया गेंद थी दिनेश पटाट के लिए। दिनेश पटाट हवा में लिवरशिप खेल चुके थे, फील्डर ने कोई गलती नहीं की। लगने वाला है एक और झटका, मतलब कि चौथा झटका। काबिल तारीफ गेंदबाजी लकी रबारी की ओर से होती हुई। देखिए गेंद जिस हिसाब से गई थी, पहले ही समझ चुके थे, उस हिसाब से बल्ला घुमाया लिवरशिप में, लेकिन फील्डर ने कोई गलती नहीं की। आसान सा कैच, बिल्कुल लहराती हुई गेंद को आसानी के साथ जज किया और कैच चपकने में कामयाबी मिलती हुई यहां पर। तो महाकाल 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 94 रन निर्धारित 10 ओवरों में बनाए थे। लक्ष्य दिया था 95 रनों का। पीछा करने के लिए उतरी थी कृष्णा काठियावाड़। तो 5वीं ओवर का खेल प्रगति पर है और 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी यहां से मुकाबला जीतने के लिए तकरीबन 32 गेंदों में 59 रनों की दरकार। वैसे करंट रिक्वायर्ड 7.71 की चलती हुई तकरीबन प्रति ओवर 8 रनों की दरकार। इस बीच बढ़िया प्रहार, फील्डर के कदमों में गेंद को बाउंस कराया। गेंद की सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। 4 रन के बदले स्कोर ने छलांग मारी, स्कोर को पहुंचाया 40 रनों पर। न्यू आने वाला बल्लेबाज जयेश, बारी भरकम कदघाटी के खिलाड़ी, आते ही अपने हाथ खोले, पहली गेंद पर बाउंड्री लगाई। जयेश राम तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। बढ़िया गेंद थी इस बार। 1 रन दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश करते हुए 2 रन चुराने में कामयाबी मिलती हुई। 2 रन के बदले स्कोर ने इजाफा लेते हुए स्कोर जा पहुंचा है 42 रनों पर। वैसे मेरे दोस्त देखा जाए 5 ओवर 100 रन, अंपायर का डिसीजन 100 रन चेक होता हुआ।
काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश किया। 2 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर देखा जाए तो 42 रन, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। वैसे कृष्णा काठियावाड़ को देखा जाए तो अमूमन हमारे इलाके से यानी कि वेरावल की साइड से सारे प्लेयर बिलोंग करते हैं। बढ़िया गेंद थी इस बार, गेंदबाज करण। इसके बाद का होने वाला मुकाबला समुद्र 11 और 4 रास्ता 11 के बीच में है, जिसमें समुद्र 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। आमंत्रित किया है 4 रास्ता 11 को कि वो आए और पहले बल्लेबाजी करे। करण इस बीच अगली गेंद लेकर, इस बार बढ़िया गेंद पर बढ़िया शॉट सिलेक्शन, गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। गगनचुंबी तारामंडल 6 रन। 6 रन के बदौलत ये स्कोर जा पहुंचा 49 रनों पर। आप टीवी स्क्रीन में बिल्कुल साफ देख सकते हैं। जैसे ही गेंद आई गहराई पर पहुंचे थे, आड़े बल्ले से लगाया, गेंद गई सीमा रेखा पार। माधव मोबाइल 6 रनों के लिए। इस बार तब्दीली करते हुए बढ़िया गेंद। वैसे करण अमूमन अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, पिछली ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे और वही सिलसिला इस ओवर में जारी रहता हुआ करण के द्वारा। करण अगली गेंद लेकर स्टेप आउट कर इस बार फिर से वही दिशा में गेंद को खेला, लेकिन नतीजा अलग आता हुआ। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के बदौलत स्कोर में इक्का दुक्का कर इजाफा होता हुआ स्कोर 50 रनों पर स्कोर को पहुंचा दिया। छठी ओवर का खेल प्रगति में जो डाल रहे करण अपने कोटे का आखिरी ओवर, इनिंग का छठा ओवर लेकर अगली गेंद डालने के लिए तैयार। चंद्रेश आहिर के लिए करण चले हमसे दूर जाते हुए। चंद्रेश आहिर के लिए पटकी हुई डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल फ्लैट गई थी, क्विकर टाइप गेंद थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। जयेश राम जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जयेश राम को चाहिए कि वो तकरीबन 9-10 ओवर तक मैच को ले जाएं, आसानी के साथ जीत सकते हैं। इस बीच करण की इस बढ़िया गेंद पर बढ़िया प्रहार, गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। ये लगा माधव मोबाइल 6। जितनी बढ़िया गेंदबाजी उतना ही बढ़िया प्रहार, और वहां पर फील्डर के द्वारा बढ़िया एफर्ट दिखाया गया था, लेकिन थोड़ी सी रेंज से दूर। ये देख गेंद हवा में गई और बहुत बड़ा एफर्ट दिखाया था वहां पर। तो ये 6 रन के बदले स्कोर जा पहुंचा 56 रनों पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। काफी महंगे साबित होते हुए तकरीबन 14 रन लुटाए इस ओवर से, और करण जैसे गेंदबाज से ये उम्मीद नहीं होती। 24 गेंदों में 39 रनों की दरकार। काउंटडाउन शुरू होता हुआ धीरे धीरे, यानी कि आने वाली 4 ओवरों में 39 रनों की दरकार। वैसे चंद्रेश आहिर और जयेश राम ने मुकाबला धीरे धीरे कृष्णा काठियावाड़ की झोली में डालते हुए। जयेश राम एक उबलते हुए ज्वाला की तरह खेलते हुए, तो सामने चंद्रेश आहिर एक शांत मानिंद ज्वाला की तरह, एक लावा बिल्कुल शांति से जो बहता है उस हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए। मैं मेरी लैंग्वेज में जिसे स्वीट पॉइजन कहता हूं, कि जो मारता भी है लेकिन दर्द नहीं होने देता, वैसा बल्लेबाज यानी कि चंद्रेश आहिर। करण
अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर बढ़िया गेंद, इस बार लहराती हुई गेंद, बल्लेबाज जयेश राम समझ नहीं पाए गेंद को, गेंद टप्पा खाकर हल्की सी बाहर निकली, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी इन दो गेंदों में देखी गई है। देखना होगा अगर इस ओवर में वो प्रेशर बना देते हैं जयेश और चंद्रेश के ऊपर, तो यकीनन अगले ओवर में इस प्रेशर का असर दिखाई देगा। करण अच्छे गेंदबाजों में नाम शुमार, अगली गेंद लेकर बढ़िया गेंद थी, इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल लिया था, कमर के ऊपर मेरे ख्याल से गेंद आई थी और आसानी के साथ दिशा दे दी। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, एक रन के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया है यहां पर। तालमेल में काफी कमी दिखाई देती हुई यहां पर सिंगल चुराने के चक्कर में मेरे ख्याल से जयेश राम को शहीद होना पड़ सकता था। बाल बाल बचे। वैसे इस गेंद पर देखा जाए दोनों बल्लेबाजों ने तालमेल में कमी बनाई थी। यकीनन मैंने जिस हिसाब से इस ओवर शुरू होने से पहले वसंत बताया था कि अगर इस ओवर में रोकने में कामयाब हो जाते तो प्रेशर बनेगा, और वही प्रेशर का नतीजा यहां पर चंद्रेश और जयेश के बीच में दिखाई देता हुआ। 4 गेंदें हो चुकी है, सिर्फ 1 रन मिला है इस ओवर से। करण तैयार अपने कोटे के आखिरी ओवर की 5वीं गेंद लेकर, बढ़िया गेंद, इस बार लीडरशिप खेलने में कामयाबी मिली, फील्डर की रेंज से दूर, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के बदौलत स्कोर में और इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 58 रनों पर। और वसंत में हर बार जिस हिसाब से बोलता हूं, अच्छी बल्लेबाज की पहचान वही होती है, अगर बैट और बॉल का सही से संगम नहीं हो पा रहा तो कम से कम स्ट्राइक रोटेट किया जाए, और स्ट्राइक रोटेट कर अपनी टीम का प्रेशर को थोड़ा सा इन्हांस किया जाए। जहां पर रिक्वायर्ड रन 7.71 की चल रही थी, वहां पर 8.50 की रिक्वायर्ड चलती हुई। इस बीच अगली गेंद करण की, इस बार बढ़िया गेंद थी, गहराई से खोज कर निकाला, लेग साइड की जानिब गेंद जा रही है, वहां पर फील्डर मौजूद, फील्ड करते थ्रो करते, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए सिंगल चुराया। सिंगल के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 59 रनों पर। तो 59 रनों के बाद 7 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। डाउन डिस्प्ले पर दिखाई देता हुआ 18 गेंदों में 36 रनों की दरकार, यानी कि आने वाले 3 ओवरों में 36 रनों की दरकार। देखना होगा वसंत की अब गेंदबाजी कमान किसके कंधों पर सौंपी जाती है। बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया प्रहार, गेंद गई गगनचुंबी तारा मंडल माधव मोबाइल 6 रनों के लिए। 6 रन के बदौलत स्कोर ने छलांग मारी, नारन की पहली गेंद पर सम्मान दिया उस गेंद को, और गेंद को पहुंचाया सीमा पार 6 रनों के लिए।
वसंत भाई देखो देखो माही मार रहा है, जयेश बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इस बीच अगली गेंद लेकर बढ़िया गेंद, इस बार वही अंदाज में खेलते हुए गेंद गई तारामंडल गगनचुंबी 6 रनों के लिए। ये लगा माधव मोबाइल 6। काफी प्रेशर रिलीज होता हुआ पिछली ओवर में जो रोक के रखा था जयेश ने, ये 2 गेंदों पर सारा प्रेशर रिलीज कर दिया है। जयेश राम जो कि सही ताल्लुक तालाला की सरजमीन से मेरे ख्याल से है उनका। नारन चले हमसे दूर जाते हुए अगली गेंद लेकर जयेश के लिए फुल टॉस लैंड डिलीवरी, अंपायर के इशारे की देरी रहेगी, अंपायर ने किया नो बॉल। नो बॉल के साथ गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए, मतलब मिले तोहफे में 5 रन। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जयंती की खुशी में यह 5 रन का तोहफा मिलता हुआ। नारन बढ़िया गेंद, इस बार समझ नहीं पाए, फ्री हिट मेरे ख्याल से थी, सही से संगम नहीं कर पाए, 1 ही रन से संतुष्ट, लेकिन अपना काम कर चुके इस ओवर में जयेश राम। काफी प्रेशर को रिलीज कर चुके हैं। अब 15 गेंदों में 18 रनों की दरकार, काउंटडाउन आपकी डिस्प्ले पर दिखाई देता हुआ। 15 गेंदों में 18 रनों की दरकार। नारन अगली गेंद लेकर बढ़िया गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर जाकर खेलना चाहते थे, सही से संगम नहीं हो पाया। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश करते हुए सिंगल चुराने में कामयाबी मिलती हुई, सिंगल के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 78 रनों पर। लास्ट में 4 विकेट ऑन द स्ट्राइक आ चुका है जयेश राम, जो कि 13 गेंदों में 32 रन बनाकर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइक गेंद पर है चंद्रेश आहिर 8 गेंदों में 10 रन बनाकर, और गेंदबाज नारन जो अपने कोटे का पहला इनिंग का 8वां ओवर डाल रहे अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर जयेश राम के लिए, जयेश राम के लिए फुल टॉस लैंड डिलीवरी, गेंद को पहुंचाया तारामंडल गगनचुंबी 6 रनों के लिए। ये लगा माधव मोबाइल 6। काबिल तारीफ बल्लेबाजी का प्रदर्शन होता हुआ यहां पर जयेश राम के द्वारा 6 रन के बदले स्कोर को पहुंचा दिया 84 रनों पर। अब ठर गया, जाने दो। बढ़िया गेंद थी, इस बार पिच की गहराइयों में डाली हुई गेंद, यॉर्कर डालने का ट्राई किया था, लो फुल टॉस गेंद आई, 1 रन दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं, और काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश करते हुए 2 रन चुराए, हल्की सी मिसफील्ड, तीसरे रन के लिए निकल चुके हैं, और 3 रन मुकम्मल कर लिए गए यहां पर। लेग बाई के रूप में आए थे, पैरों से टकराकर गेंद गई थी, तोहफे में मिले, बैट से नहीं, लेकिन रन आए जरूर। अब 12 गेंदों में 18 रनों की दरकार। वैसे वसंत देखा जाए तो अभी तक रन ज्यादा थे, बोले कम थी, अब बोल ज्यादा रन कम, 12 गेंदे 8 रनों की दरकार। बिल्कुल जामनगर की जानदार शानदार और चमकदार जनता जानती है कि अब मैच किसके पक्ष में झुका हुआ है। एक समय ऐसा लग रहा था कि इस मैच में पिछड़ जाएगी बल्लेबाजी, लेकिन जैसे ही जयेश राम ने यहां कदम रखा और एक धुएंधार पारी खेलते हुए 15 गेंदों पर 38 रन की एक मजबूत पारी के साथ अपनी टीम ने न सिर्फ वापसी की, लेकिन जीत के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है यहाँ अपनी टीम को। 28 रन लुटाए इस ओवर से। धन्यवाद अजू भाई हमारी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए। इस बीच हैरी आहिर तैयार, बढ़िया गेंद थी, इस बार उस पर बढ़िया प्रहार लगाया था, सर्कल के बाहर 1 बाउंस हुई, 2 बाउंस फील्डर के हाथों में आती हुई, फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए सिंगल चुराया, सिंगल के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया है यहां पर 88 रनों पर। अब 11 गेंदों में 7 रनों की दरकार। क्या वसंत इस ओवर में मुकाबला समाप्त हो सकता है? आपका क्या मानना है इस बारे में? क्योंकि जिस हिसाब से चंद्रेश और जयेश बल्लेबाजी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस ओवर में मुकाबला समाप्त होना चाहिए। इस बीच बढ़िया गेंद और ये लगा तारामंडल
वन बाउंस सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए, 4 रन के बदौलत ये माधव मोबाइल चौका 4 रन के बदौलत स्कोर में इजाफा होता है, स्कोर को पहुंचा दिया 92 रन। लॉस्ट में हमारे क्रिकेट के राजकुमार जो तीसरी कड़ी की तरह यहाँ एम्पायर की सेवा देते हुए बिल्कुल उन्होंने ही हाथ हिला दिया था जहां गेंद गिरी थी कि ये पहले बाउंस पर निकलने वाला चौका था। ऑन साइड में गेंद को निकाला, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद जरूर है लेकिन गेंद उन तक पहुंचती उस बीच बल्लेबाजों को मौका था रनों का यहाँ फासला पूरा करने का। अब 9 गेंदे 2 रनों की दरकार, 93 रनों पर स्कोर को पहुंचाया। जय श्री राम, ये बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया कलात्मक शॉट कवर की जानिब से खेला, गेंद गई सीमा रेखा पार, वन बाउंस सीमा रेखा पार। ये लगा माधव मोबाइल चौका, 4 रन के बदले स्कोर 97 और इसी के साथ ये कृष्णा काठियावाड़ ने मुकाबला जीत लिया है। 6 विकेटों से ये मुकाबला जीता। अब इसके बाद का मुकाबला जो खेला जाना है 4 रास्ता 11 और समुद्र 11 और 4 रास्ता खंभाड़िया के बीच में, जिसमें समुद्र ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, आमंत्रित किया है 4 रास्ता को। समुद्र 11 ने सही ताल्लुक कच्छ की सरजमीन से